So, good evening, students. How are you all? So, all right. Today we are going to do grammar. We are going to do simple past, which is also called as past indefinite. All right. Simple past tense, which is also called as past indefinite. Now we'll do a quick recap about what is simple present or present indefinite, and we'll proceed further to past simple past so that we can easily convert the whenever the sentence is given in simple past, you can always make it all into, if it is asked to change into simple past tense from present to past, you can change it. All right, so let's do a quick recap. In simple present, what did we learn? Positive sentence, it is called as positive or affirmative sentence also, where the subject आपका क्या, राम श्याम ही, प्रोनाउन भी हो सकता है, नाउन भी हो सकता है, हमने देखा था। फिर वर्ब यानी जो भी कार्य क्रिया किया जा रहा है, जो भी एक्शन है, और वो वर्ब कौन सा फॉर्म यूज किया करोगे आप? फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज करोगे। और ये क्या मिस है, एस या ई एस, तो मैंने ऑलरेडी सिखाया हुआ है आपको। जब भी आपका वर्ब जो है, आई मीन जो सब्जेक्ट है, ही शी इट, और आपका जो नाउन है आपका प्लूरल आएगा, so that time you what you will do, you see ram, I mean singular आएगा, sorry, singular आएगा। ओके, जैसे कि ही वर्क्स बोलोगे आप, एस डालोगे, राइट, ही शी इट आएगा तो वर्क्स बोलोगे, या रन्स, कोई भी क्रिया है, या राम वर्क्स, यू विल डू। इफ योर सब्जेक्ट इज दे, वी, यू, आई, या आपका नाउन जो है प्लूरल है, तो आपका जो वर्ब है, एस या एस नहीं ऐड होगा, वर्क ही आएगा। ओके, दे वर्क इन अ हॉस्पिटल, ही वर्क्स इन अ हॉस्पिटल, या स्कूल भी समझो ना, इधर एक ऑब्जेक्ट लिखते हैं स्कूल, ही वर्क्स इन अ स्कूल। ओके, शी वर्क्स इन अ स्कूल, इट वर्क्स इन अ स्कूल। इट होगा नहीं, मगर ऐसे ही बता रही हूँ आपको कि इट यानी कि जानवर या तो कोई नॉन लिविंग थिंग के लिए वो यूज किया जाता है, बट इट इज अ पेन, ऐसे जब आपको बोलना है। सो इट वर्क्स, ये पेन बहुत अच्छा काम करता है, इट वर्क्स वेल ऐसे बोलने का हो। जब वेल, फास्ट, ऐसे सब एडवर्ब होते हैं, वहां पे ऑब्जेक्ट के हिसाब से नहीं होगा, मगर फिर भी आप वो सेंटेंस भी सीख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। दे, वी, यू, आई, और आपका नाउन जब प्लूरल होगा तो आप यहाँ पर वर्क करके लिखोगे, वर्क्स करके नहीं लिखोगे। तो ये ई एस कब मिस लगेगा, तो उसके लिए मैंने आपको पहले ही बता दिया है। आपका जब भी आपका क्रिया जो है, ये मैंने सिखाया था, आपको याद है तो, जब भी आपका क्रिया ओ या सी एच, एस एच, जेड, एस एस, इसमें सब एंड होगा तो आप ई एस ऐड करोगे। जैसे कि ही वॉच टीवी ऐसे बोलोगे, ही, यहाँ पर अगर वॉच आएगा, वॉच आपका क्रिया है तो ही वॉच टीवी, वॉचेस टीवी। ओके, ऐसे करके आएगा, यहाँ पे आएगा तो वॉच ही आएगा। ओके, ये मैंने आपको सिखाया था, आपको याद है तो समझ गए ना आप, ये सारा ये जो वॉच, ये वर्ब वन है, और ये जो इसका पास्ट टेंस जो है वॉच्ड है, ये वी टू है, और इसका थर्ड फॉर्म भी वॉच्ड ही है। सो ऐसे V1, V2, V3 होते हैं, तो यहाँ पर ये जो अपना सिम परसेंट इंडेफिनाइट में V1 ही लेते हैं, मगर V1 के साथ ES या S आपको जोड़ना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू योर सब्जेक्ट। ये हमने लास्ट क्लास में सीखा था, तो ये रिकैप हो गया, मेरे हिसाब से आपको क्लियर है। अगर कुछ डाउट है तो अभी से चैट बॉक्स में टाइप कीजिए, ताकि मैं आपको कुछ क्लैरिफिकेशन है तो बताइए, मैं यहाँ पर ही आपको ये क्लैरिफाई करके पास्ट टेंस पे पढ़ती हूँ। क्लियर? राइट, आई होप इट इज क्लियर। क्लियर है? राइट, तो चलिए, तो अभी हम देखेंगे, इसको हटा देती हूँ बेटा। तो अभी इसके जैसे ही यहाँ पर मैं इससे कंपेयर करके ही पढ़ाती हूँ। तो आपको यहाँ पर सब्जेक्ट है, ये पास्ट टेंस का बता रही हूँ, यहाँ पर वर्ब वन है ना बेटा,
पास्ट टेंस में वर्ब टू यूज होता है। क्या यूज होता है? वर्ब टू और ये ऑब्जेक्ट। तो इसी दौरान हम लोग समझेंगे। अभी ये सब प्रेजेंट टेंस है, अभी ये पास्ट टेंस का मैं लिख रही हूँ, पास्ट टेंस का पॉजिटिव सेंटेंस लिख रही हूँ। ओके। ओके, तो अभी ये मैं सब्जेक्ट कौन सा लूं, आप ही बोलिए, बताइए। सीता लूं? ओके, सीता ले हम। सीता। यहाँ पर मेरे को वर्ब लेना है कुक। कुक करके मुझे क्रिया लेना है। कुक जो है वर्ब वन है। अभी कुक का ये क्या हुआ, पास्ट टेंस क्या हुआ, कुक्ड होगा। बराबर। और वी थ्री भी कुक्ड है। तो हमको रूल के हिसाब से क्या लेना है, वी टू ही लेना है ना, तो हम ये ही यहाँ पे लिखें। सीता कुक्ड। यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हो, बिरयानी लिखो या कुछ जो भी, पिज्जा लिखो, पास्ता लिखो। मैं बिरयानी लिख रही हूँ। बिरयानी मैं लिख रही हूँ, सीता कुक्ड बिरयानी। सिंपल है, इसमें सब कुछ भी एस सी एस जैसे प्रेजेंट टेंस जैसा नहीं है। सिर्फ आपको वर्ब टू पहचान के लिखना है। मगर इसमें एक समस्या है, क्योंकि वर्ब्स है ना हमारे, जो वर्ब्स है ना, दो तरीके के होते हैं। एक तो रेगुलर होते हैं और दूसरे इर्रेगुलर होते हैं। ये जो रेगुलर है बहुत इजी है, आपको सिर्फ ईडी लगाना पड़ता है। मगर ये ईडी लगाने के लिए भी है ना, देर इज अ रूल। व्हेन यू हैव टू ऐड ईडी, व्हेन यू हैव टू ऐड डबल द वर्ड, फॉर एग्जांपल मुझे अभी आपसे आस्क करके एक वर्ड है। अभी मुझे वावल के यहां से काउंट करना है, वन टू थ्री। अगर वन टू थ्री आया तो मैं सिर्फ ईडी इसको जोड़ के इसको पास्ट टेंस आस्क्ड करके बना दूंगी। अभी मान लीजिए मुझे और एक वर्ड है, ये प्लान करके वर्ड है। ओके। अभी इसको वर्ब, यहाँ पे वावल कहाँ पर है, यहाँ पर है, वन टू। टू आ गया। अगर टू आया तो आपको डबल करना है। क्या डबल करना है? ये जो कॉन्सोनेंट है ना, उसको डबल करके ही ईडी लिखना है। ऐसे लिखोगे प्लांट। दूसरा उदाहरण देखो, ये स्टॉप है। अब मैं काउंट करी वावल से, वन टू। टू आ गया मुझे। टू आ गया तो मैं क्या करूंगी बेटा, मैं डबल करूंगी। तो मैं ये डबल पी करूंगी, ऐसे नहीं लिखूंगी। स्टॉप के पास सिर्फ ईडी नहीं लिखूंगी, ये गलत है, ये ही सही है। तो आप क्या करोगे, आप यहाँ वावल के यहाँ से काउंट करोगे, जो भी क्रिया है उसके यहाँ से अगर वन टू थ्री आए तो नो डबलिंग। वन टू थ्री आया तो नो डबलिंग। वन टू आया तो डबल आई डू, उसका एक गाना है, वन टू डबल आई डू, वन टू थ्री नो डबलिंग आई डू। ऐसे करके यू हैव टू सिंग, व्हाट यू विल यू से, वन टू डबल आई डू, व्हाट आर यू डबलिंग, you are doubling the final consonant. Okay, what are you doing, see here, you double the final consonant. Okay, अब आप भी कुछ भी और भी बोलिए। अब ये देखिए, स्टॉप, ये स्पॉट में लिखती हूँ अभी, स्पॉट लिखती हूँ। अभी मैं काउंट कर रही हूँ, वन टू आ रहा है तो मैं क्या करूंगी, जो लास्ट वाला टी है उसको दुगना लिखूंगी, स्पॉटेड। बराबर। अभी मैं दूसरा लिखती हूँ यहाँ पर, क्लाइंब। अब मैं काउंट कर रही हूँ वावल के यहाँ से, वन टू थ्री आ रहा है। तो वन टू थ्री आया तो मैं वो बी को डबल नहीं करूंगी, सिर्फ ईडी जोड़ दूंगी, देखिए क्लाइंब। अंडरस्टूड? सो वन टू डबल आई डू, वन टू थ्री नो डबलिंग आई डू। क्लियर? तो उसका एक एक्टिविटी भी मैंने बना के रखा है, हम वो भी देखेंगे थोड़ी देर में। ओके। तो ये समझ में आया कि रेगुलर वर्ब इजी है, सिर्फ ईडी जोड़ना है। मगर उस ईडी जोड़ने के टाइम में भी आपको ये ध्यान रखना है कि वन टू आ रहा है या वन टू थ्री आ रहा है। वन टू आया तो यू विल डबल द फाइनल कॉन्सोनेंट। वन टू थ्री आया तो आप डबल नहीं करोगे, सिर्फ उसी वर्ड को ऐसे ही लिख के ईडी जोड़ दोगे। इज इट क्लियर? क्लियर है तो थम्स अप दीजिए बेटा। प्लीज टेल मी इन द चैट बॉक्स कि यू आर क्लियर अबाउट इट। ओके। तो अभी ये रेगुलर वर्ब हो गया आपका टिक। हो गया। आई होप इट इज क्लियर फॉर यू दैट व्हाट इज अ रेगुलर वर्ब। तो अभी ये इर्रेगुलर वर्ब क्या है, मिस ऐसे बोलेगे तो, ऐसे वर्ड्स जो कि उसका पूरा स्पेलिंग ही बदलता है। जैसे कि मान लीजिए मुझे ये लिखना है टैर, यानी कि फाड़ना। मैं एक पेपर को फाड़ रही हूँ, टेर टेर द पेपर। ही टोर द पेपर, द पेपर इज torn by him, torn।
तो टोन, तो ये दो सब में देखिए स्पेलिंग ही बदल रहा है, ये V1 है, ये V2 है, ये V3 है। तो अभी इसको कैसे मिस हम पहचानेंगे, हाउ डू वी नो व्हाट इज द सेकेंड फॉर्म, व्हाट इज द थर्ड फॉर्म, मीन्स यू हैव टू बाय हार्ट इट ओनली, देयर इज नो अदर गो। फॉर एग्जाम्पल यू सी दिस वन, ईट, हम खाते हैं रोज, जब हम खा लिया ऑलरेडी पास्ट टेंस में बोलना है, V2 में बोलना है, तो पास्ट पार्टिसिपल भी बोलते हैं इसको, थर्ड फॉर्म को, इसको पास्ट टेंस बोलते हैं। ईट, एट, ईटन, ईटन, ऐसा होता है। तो ये आपको बाय हार्ट ही करना पड़ेगा। मैंने बहुत सारे वर्ब्स यहाँ पर लिख के रखे हैं, आपको चाहिए तो आप कॉपी कर लीजिए बेटा, यहाँ पर लिख के रखे हैं। आई गिव यू 2 minutes टाइम, इफ यू वांट टू कॉपी यू कैन कॉपी इट। दीज ऑल आर इरेगुलर वर्ब्स। क्यों इरेगुलर है, इसको ईडी नहीं ऐड होता है। अभी यहाँ पर देखिए, मैंने यहाँ पर लिख के रखे हैं, ये सारे ईडी ऐड हो रहा है, देखिए यहाँ पे देखिए, मैं एग्जाम्पल के तौर पे बता रही हूँ, 1 2 3 आ रहा है, इसलिए मैंने यहाँ पे डबल नहीं किया, क्योंकि डी ऑलरेडी डबल डी है। यहाँ पे भी देखिए 1 2 3 मैंने डबल नहीं किया, 1 2 3 नहीं किया, यहाँ पे 1 2 आ रहा है, मैंने डबल किया है ये डी को। वापस पैक्ड 1 2 3, नो डबलिंग, मैं डबलिंग नहीं किया है। यहाँ पर भी देखिए 1 2 3, प्लांट, प्लांटेड, नो डबलिंग। यहाँ पर देखिए स्किप, 1 2 आ रहा है, देखिए 1 2 आ रहा है, तो इसीलिए मैंने यहाँ पे 2 बार पी लिखा है। यहाँ पर भी ड्रॉप देखिए 1 2 आ रहा है, इसलिए मैंने यहाँ पे डबल पी किया है। तो देखिए ध्यान दीजिए, ओके। सी यहाँ पर देखिए प्रिक 1 2 3 आ रहा है, इसलिए मैंने यहाँ पे के को डबल नहीं किया है। यहाँ पर 1 2 आ रहा है, सिप, सिप्ड। और यहाँ पे देखिए किक, किक्ड। तो ये सारे जो हैं इजी हैं, आपको ये रूल आपको याद हो गया, 1 2 तो आप डबल करो, 1 2 3 तो मत डबल करो करके, ओके। ये क्लियर है, मगर ये सारे जो हैं आपको याद रखना ही पड़ेगा, कि फ्लाई को फ्लू बोलते हैं, थर्ड फॉर्म में फ्लोन बोलते हैं। तो आज हमको ये ही इंपॉर्टेंट है, ये V2, क्योंकि ये सेंटेंस में पास्ट टेंस में क्या लगता है बेटा, हमारा V2 ही लगता है। ये सेंटेंस में हमको क्या लगता है, V2, विच V2 इज व्हाट इज यूज्ड इन द पास्ट, सिंपल पास्ट, ओके। तो आपको ये सारे ही याद रखने हैं, ओके। लिख लिया तो बता दीजिए मुझे चैट बॉक्स में है कि हमने लिख लिया है, ताकि मैं हटा दूं। ऑल राइट, so I'll give you 1 2 minutes more time, you can copy it so that we can proceed further। अभी ऐसे वर्ड्स भी होते हैं जिनके कोई बदलाव नहीं होते हैं, पुट, 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 हिट, हिट, पुटेड करके कोई वर्ड ही नहीं है, हिटेड, पुटेड, कट्टेड, ऐसे वर्ड्स नहीं होते हैं बेटा। तो इसको ही, ये देखिए पुट, पुट ही होता है, हिट, हिट ही होता है, कट, कट, कॉस्ट, कॉस्ट, कॉस्ट ही होता है, ओके। ऐसे भी वर्ड्स, वर्ब्स होते हैं। तो लिख लिया है तो बता दीजिए बेटा, और या तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आप बाद में भी चला के देख सकते हो, या तो वीडियो को और एक बार भी देख लीजिए। और भी हैं, मैं यहाँ पर रखती हूँ, आप चैट बॉक्स में बता सकते हो कि आपने लिख लिया है कि नहीं करके। तो ये भी देखिए, बिगिन, बिगैन, बिगन, ब्लू, ब्लो, ब्लू, ब्लोन, ब्रेक, ब्रोक, ब्रोकन, चोस, चूस, चोस, चोसन, डिग, डग, डग। कोई कोई देखिए V2 भी सेम रहेगा, V3 भी सेम ही रहेगा। ड्राइव, ड्रोव, ड्रिवन, डू, डिड, डन, ये बहुत ही बहुत सारे सेंटेंस में, क्वेश्चन में सब आएगा आपको। व्हाट डिड द टेलर डू, या व्हाट डिड द वुडकटर डू, ऐसे डिड डू करके सब बहुत सारे क्वेश्चंस में आते हैं आपको। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ब है। ड्रॉ, ड्रू, ड्रॉन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है आपके। वेयर डिड ही गो, आप आंसर में जब लिखोगे तो ही वेंट टू द टेम्पल, ऐसे करके लिखोगे। प्रेजेंट टेंस में आंसर पूछा जाएगा तो आप पास्ट टेंस में आप आंसर को दोगे। क्वेश्चन पूछा जाएगा, गो, वेयर डिड ही गो, ही वेंट टू द टेम्पल, ऐसे करके आप आंसर दोगे। तो इसी के लिए ये क्रिया जो है, हमको V2 V1 सब जानना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ऑल राइट, नो, न्यू, नोन, I hope you have written it. Yes. Throw, through, thrown, speak, spoke, spoken, see, saw, seen, ring, rang, rung, write, wrote, written, sing, sang, sung, keep, kept, kept, tear, tore, tone, tone, tone ऐसे बोलने का, tell, told, told, eat, ate, eaten, grow, grew, grown। इसको भी पढ़ा देती हूँ। सेंड, सेंट, सेंट, स्पेंड, स्पेंट, स्पेंट, रन, रैन, रैन, फाइंड, फाउंड, फाउंड,
फ्लाई, फ्लू, फ्लोन, बेंड, बेंट। इसके अलावा भी बहुत है वर्ब्स जो जो आपके इम्पोर्टेंट है। मैंने आप जो जो आपको लगेगा जो इम्पोर्टेंट है मैंने यहाँ पे लिख के रखा है, बहुत सारे हैं। आपको आप रोज एक दो तीन वर्ब्स आप नए सीख सकते हो। ओके, सो ड्रिंक, ड्रैंक, ड्रंक, गिव, गेव, गिवन, मेक, मेड, मेड, टीच, टॉट, टॉट। ओके, राइट, ऑल राइट। तो ये लिख लिया होगा मैंने, मैं मानती हूँ। तो मैं आपको अभी ये सेंटेंस बता देती हूँ, ये भी आपको अभी समझ में आ गया कि व्हाट इज अ वर्ब वन, व्हाट इज, आई मीन व्हाट इज रेगुलर वर्ब एंड व्हाट इज इरेगुलर वर्ब, यू हैव अंडरस्टूड। नाउ, नाउ दिस इज अ प्रेजेंट टेंस, राइट? फॉर दिस, लाइक दिस इज द पास्ट, पास्ट। ये दोनों में फर्क देखिए, सब्जेक्ट सेम रहेगा, नाउन या प्रोनाउन रहेगा, मगर यहाँ पर वर्ब में ही दोनों में डिफरेंट रहता है। यहाँ पे वर्ब फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब लगेगा, और ही, शी, इट, और आपका नाउन जो है सिंगुलर रहेगा, तो उसके साथ एस या ई एस लगेगा। यहाँ पर वर्ब टू ही लगेगा, भले वो नाउन सिंगुलर हो या प्लूरल हो या ही हो, शी हो, दे हो, इसमें कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। सबके साथ वर्ब ही टू ही लगेगा। बहुत ही इजी फॉर्म ऑफ tense है ये। Okay, so no need to get, no, it's not complicated like this. You don't have to remember anything, you have to remember only V2. Clear? So V2 में हमने क्या सीखा था कि रेगुलर और इरेगुलर वर्ब है, वो ही आपको जानना है कि सेकेंड फॉर्म क्या है, ईडी कब लगेगा या डबल कब करना है, वो जानना था आपको, वो भी मैंने सिखा दिया है। सो लेट्स गो लुक इनटू सम मोर सेंटेंसेस। चलिए, ऑल राइट। तो मैं अभी इस पास्ट टेंस को यहाँ पे सेंटेंस पैटर्न में रख रही हूँ, तो अभी हम समझेंगे सब्जेक्ट। अभी मैं सब्जेक्ट यहाँ पे आई रख रही हूँ, मान लीजिए। तो आई, मुझे अभी बोलना है मैं कपड़ा धो रही हूँ, तो वॉश मेरा क्रिया है, वॉश इज माई वर्ब। तो अभी इसका फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब वॉश है, सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब वी टू क्या है, वॉश्ड, ईडी, वॉश्ड। यहाँ पे देखिए 1 2 3 आ रहा है, इसलिए मैंने यहाँ पे डबल नहीं किया एच को, सिर्फ ईडी लिख दिया है मैंने। ओके, वॉश्ड। तो मेरे को यहाँ पर क्या लिखना है, इसको ही लिखना है, आई वॉश्ड क्लोथ्स। हो गया आपका क्लियर? अभी मान लीजिए अब मैं दूसरा कुछ लेती हूँ, मुझे बाई, मुझे कुछ खरीदना है, मेरा वर्ब है बाई, ये फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है। अभी इसका सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब, ये इरेगुलर वर्ब है जो कि बॉट, ये सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब है, बी टू है। ये इरेगुलर है बेटा, और ये रेगुलर है। ये वाला रेगुलर है, ये वाला इरेगुलर है। ओके, तो बॉट है। तो अभी मैं यहाँ पे आई बॉट क्लोथ्स, या आई बॉट अ न्यू ड्रेस, कुछ भी आप लिख सकते हो यहाँ, ऑब्जेक्ट में कुछ भी लिखो आप, आपने क्या खरीदा आप लिखो, आई बॉट अ ड्रेस, आई बॉट अ शू, आप जो लिखना है लिखो। यहाँ पे आई के बदले ही डालो, तो भी यहाँ बदलाव नहीं आएगा। दे डालो, तो भी यहाँ बदलाव नहीं आएगा। ओके, राम एंड श्याम डालो। सो नाउन, आई मीन आपका सब्जेक्ट प्लूरल हो, सिंगुलर हो, दे हो, आई हो, कुछ भी हो, यहाँ पर सेकेंड फॉर्म ही आएगा। डिड यू अंडरस्टैंड? इज इट क्लियर? कैन आई गो टू द एक्टिविटी? यस, कैन वी हैव एमसीक्यू? तो दिस इज ऑल अबाउट द सिंपल पास्ट वेर यू गो सेंटेंस। अभी मुझे मान लीजिए पास्ट टेंस से मुझे प्रेजेंट टेंस में बदलना है, तो मैं यहाँ पर अभी इस सेंटेंस को दे बाई क्लोथ्स, क्योंकि रूल के हिसाब से क्या है, यहाँ पर मुझे, यहाँ पर मुझे दे है तो मुझे बाई लिखना है, यहाँ पर ही है, ही लिया है तो बाईस क्लोथ्स। ओके, ऐसा लिखना पड़ेगा मुझे। ओके, दे बाई क्लोथ्स, ही आएगा तो ही बाईस क्लोथ्स, क्योंकि रूल के हिसाब से एस या ई एस ऐड करना है। दे आएगा तो मुझे एस और ई एस ऐड नहीं करना है, और यहाँ ही आएगा तो एस या ई एस ऐड करना है, ही, शी, इट आएगा तो। क्लियर? तो ये हुआ अपना प्रेजेंट, सिंपल प्रेजेंट। ये हुआ अपना सिंपल पास्ट। आई होप इट इज क्लियर। नाउ लेट्स गो टू द एक्सरसाइज। ओके, राइट। तो चलिए, आई शेयर माय स्क्रीन।
Look at this. रीटा डैश द ट्री। अभी यहाँ पर क्लाइंब आया है तो 1 2 3, 3 आया है तो मैं बी को डबल नहीं करूंगी, सिर्फ मैं यहाँ पर क्या करूंगी, क्लाइंब्ड लिखूंगी। LIMBED. Okay, I did not double it. Okay, right. See, I did not double it. Climbed. ये 1 2 डबलिंग डू है। यहाँ पे देखिए यू के यहाँ से काउंट कर रही हूँ, 1 2 3 आ रहा है, 1 2 3, नो डबलिंग आई डू, तो इसलिए मैं डबल नहीं करूंगी यहाँ पर, सिर्फ ईडी ऐड करके इसको लिखूंगी मैं। तो जे कहाँ पर है, JUMPED, जंप। राइट, अगला देखिए, ये करके हम एक्सरसाइज पर जाएंगे जो कि एमसीक्यू है आपका। ही ड्रॉप्ड द बॉक्सेस, 1 2 आ रहा है, देखिए 1 2 डबल आई डू, तो मैं वो टी बी पी को क्या करूंगी, डबल करके ही लिखूंगी। तो सब लोग साथ में लिखिए, कम ऑन, राइट टुगेदर, राइट along with me, DROP. Again, double P I have to write, okay? Because it is 1 2 double I do and we are doing the past indefinite. So you have to write the second form of the verb. V2. He dropped the box. He dashed biryani. He cooked biryani. अगर प्रेजेंट में रहे तो he cooks biryani लिखेंगे, मगर अभी हम कौन सा सेंटेंस कर रहे हैं, पास्ट टेंस, सो सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब, तो कुक्ड ही आएगा। ओके, ईडी, ओनली ईडी, क्योंकि 1 आया है यहाँ पर। ओके, नो डबलिंग आई डू। वापस देखिए, शी डैश द टाइगर, यहाँ पे देखिए 1 2 आ रहा है, वो हग कर रही है टाइगर को, देखिए पिक्चर को, हग्ड, हग्ड आएगा तो डबल जी करना है, क्योंकि 1 2 डबल आई डू, शी हग द टाइगर है, ईडी करके ईडी लगाना, ईडी लगाओगे तो गलत। भी देखिए, शी डैश फॉर द आर्म्स, यानी कि आर्म्स, यानी कि यहाँ बीक को आर्म्स बोलते हैं, इसको अलार्म्स करके नहीं पढ़ते हैं, यू हैव टू रीड इट एज आर्म्स। ही डैश फॉर द, ही बेग्ड, 1 2, तो डबल जी करूंगी, बिकॉज मैं वावल ई के साथ काउंट करें तो 1 2 आ रहा है, तो बेग्ड में डबल जी लगेगा, B डबल जी ईडी, बेग्ड। ओके, ये सारे एग्जाम मैंने दी दिया है। ईडी वी आर डूइंग पास्ट टेंस, वो वी आर एडिंग ईडी, बट वी हैव टू नो वेयर टू डबल, वेयर नॉट टू डबल। दे डैश द सैपलिंग, प्लांट आपको दिया गया ब्रैकेट में, यहाँ काउंट करें, देखिए 1 2 3 आ रहा है, तो नो डबलिंग आई डू, प्लांटेड में डबल टी नहीं लगेगा, PLANTED, प्लांटेड, पीडी ही लगाऊंगी, सेम पीडी लगाऊंगी। वेरी गुड, एवरीवन आर डूइंग विथ मी, वेरी गुड। द कॉप डैश द कार, कॉप ने, कॉप यानी कि क्या, यहाँ पे पुलिस जो है उसको कॉप बोलते हैं, उसने ने कार को स्टॉप किया, तो मेरे को पास्ट टेंस में बोलना है यही बात, सो स्टॉप्ड बोलूंगी। तो मैं यहाँ पर काउंट कर रही हूँ, 1 2 डबल आई डू, सो STO, वेरी गुड, ईडी आएगा, वेरी, स्टॉप्ड। सॉरी, 9th क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, तो क्या हो रहा है, मिसेस राज डैश हर बैग करके बता रहे हैं, तो मिसेस राज डैश हर बैग, तो क्या कर रही है वहां पे, पैक कर रही है, तो पास्ट टेंस में बोलना है तो पैक्ड, यही प्रेजेंट टेंस में होगा तो मिसेस राज पैक्स हर बैग, एस सिर्फ ही लगाओगे उसमें, तो यहाँ पर पास्ट टेंस है तो पैक्ड बोलेंगे हम, PA, सेम स्पेलिंग लिखेंगे और बताएंगे, क्योंकि 1 2 3
Okay, D, packed. Very good. अभी देखिए अगला वाला, शी डैश ऑनलाइन फॉर ऑल द फेस्टिवल, शॉपिंग कर रही है। तो शॉप का पास्ट टेंस क्या है? शॉप्ड। यहाँ पर शॉप माने दुकान नहीं है, शॉपिंग जो है वर्ब है, क्रिया है। शॉपिंग कर रही है तो एक क्रिया है, इट्स अ वर्ब। सो शॉप्ड, तो डबल करूंगी, जो पी है एस है, ओ डबल पी ईडी। वेरी गुड, गुड। So I hope this activity done an awesome job. Okay, right. So we are now going to the MCQ. Now I would like you all to answer the questions. Please answer the questions in the chat box. All right, I'm starting. You have to answer. Dash Shilpa was dash and frightened after the incident. बताइए, आपको बताना है। शिल्पा was dash and frightened. A shocked, B shocked, A shocked, B shocked, C shocks, D shocking. Shilpa was dash and frightened after the accident. Vineet fell and dash himself. Vineet dash नीचे गिर गया, और इंजर्ड आएगा या इंजर आएगा या इंजर्स आएगा या इंजरिंग आएगा। ABCD का ऑप्शन बताना काफी है चैट बॉक्स में। वेरी गुड, excellent, very good. We need fell. Please answer. The water supply was dash. Okay, the water supply was dash. Disconnecting आएगा या आपका डिस्कनेक्ट आएगा या डिस्कनेक्टेड आएगा या डिस्कनेक्ट आएगा। Okay, right. Due to the storm, right. स्वामी डैश फुटबॉल, स्वामी डैश फुटबॉल। प्ले आएगा, प्लेड आएगा, प्लेस आएगा, प्लेइंग आएगा। ये सारे आपको पास्ट इंडेफिनाइट है बेटा, यानी सिंपल पास्ट है। सो डोंट गेट कंफ्यूज, डोंट राइट द आंसर ऑफ सिंपल प्रेजेंट, राइट द आंसर फॉर पास्ट इंडेफिनाइट जो आज हमने किया था, जो कि सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब है, वो ही लोगे आप। फर्स्ट 5 जो है रेगुलर वर्ब से तो इजी रहेगा आपको, मगर सेकंड जो है इरेगुलर है। रानी डैश एज अ वेट्रेस, रानी वर्क आएगा, वर्क्स आएगा, वर्किंग आएगा या वर्कड आएगा। ABCD को लिखना कॉफी है। नेक्स्ट, I dash an apple, eat, B eaten, C ate, D eats। कौन सा आएगा? I dash an apple। दिस इज एन इरेगुलर वर्ब। देखिए सबका स्पेलिंग बदल रहा है, सो दिस इज एन इरेगुलर वर्ब। ही डैश अ काइट, वापस ये इरेगुलर वर्ब है, ईडी नहीं लगा है। फ्लू, फ्लोन, फ्लाई, फ्लाइज। सिंपल सेंटेंस है। ऑल राइट। राम डैश वाटर, ड्रिंक, ड्रैंक, ड्रिंक्स, ड्रिंकिंग, ड्रंक। ओके, सो राम डैश वाटर, ड्रिंक, ड्रैंक, ड्रिंकिंग एंड ड्रंक। नेक्स्ट, shall we go to the next? They dash to the beach. Okay, go, gone, goes, went. Which option will you choose? Choose A option, go, B option, gone, C goes, D went. Right. I hope it is clear. Next, let's go. Miss Soni dash English. Teach, taught, teaches, teached. A teached, B taught, C teaches, D teached. कौन सा आएगा यहाँ पर? चलिए तो अभी आंसर्स पर चलते हैं हम। ऑल राइट, शिल्पा वॉज डैश, यहाँ पे ऑलरेडी एक वर्ब है, फ्राइटेंड भी एक वर्ब है, तो ये पास्ट टेंस में है और ये भी पास्ट टेंस में ही हमको लेना है, जो कि ईडी के साथ। यहाँ पे देखिए के डबल नहीं किया है, शॉक्ड ई लिखा है, देखिए। ऑल राइट, विनीत फेल एंड, यहाँ पे फेल जो भी है पास्ट टेंस है। ओके, ओके, फॉल जो है प्रेजेंट टेंस है, फेल जो है पास्ट टेंस है। तो फेल, फी मीन फेल डैश
गिर के उसको चोट लग गई थी, पास्ट टेंस, सो इंजर्ड। यहाँ पे सिर्फ डी ऐड किया हुआ है क्योंकि ऑलरेडी ई में एंड हुआ है, इंजर्ड, सो ए ऑप्शन करेक्ट, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, इंजर्ड, बहुत बढ़िया से आंसर्स कर रहे हैं आप। द वाटर सप्लाई वाज डैश ड्यू टू द स्टॉर्म, क्या है, ईडी का ही हमको लेना है क्योंकि ये क्या है, डिस्कनेक्टिंग जो है, आईएनजी कनेक्ट कंटिन्यूअस है, एस जो है सिंपल प्रेजेंट है, तो यहाँ पर ये डिस्कनेक्ट जो है फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है, हमको सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब जो कि डिस्कनेक्टेड, वेरी गुड, ऑल राइट। नेक्स्ट, स्वामी डैश फुटबॉल, अरे स्वामी डैश फुटबॉल तो क्या है, हमको पास्ट टेंस ही लेना है ना बेटा, तो सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब ईडी वर्ड, तो यहाँ पे प्लेड, ओके प्लेड। अभी देखिए, रानी डैश एज अ वेट्रेस, अभी वर्क वर्क्स वर्किंग वर्कड, डी, वेरी गुड, ईडी का ही हमको लेना है बिकॉज इट्स अ सिंपल पास्ट, सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब इज वर्कड। यहाँ पे देखिए, ईट जो है फर्स्ट फॉर्म है, मगर हमको क्या करना है, सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब ही लेना है, जो कि आई एट एन एप्पल, जो कि सी ऑप्शन है, बिकॉज बिकॉज ऑफ सेकेंड फॉर्म ऑफ ईट इज एट, ओके राइट, वेरी गुड। ही डैश अ काइट, ही, फ्लाई जो है फर्स्ट फॉर्म है, फ्लोन जो है थर्ड फॉर्म है, ये ही सेकेंड फॉर्म है, ए ऑप्शन फ्लू, ओके। यहाँ पर ये सिंपल प्रेजेंट रहेगा तो आप फ्लाइज लिख सकते हो, ही फ्लाइज अ काइट, मगर हमको ये पास्ट इंडेफिनाइट है, तो यहाँ पर फ्लू सही है। राम डैश वाटर, अभी यहाँ पर राम जो है पास्ट टेंस, ड्रिंक जो इरेगुलर वर्ब है बेटा, ड्रिंक ड्रैंक ड्रंक, ओके, सो ड्रिंक तो नहीं लेंगे क्योंकि वो फर्स्ट फॉर्म है, बी ड्रैंक लेंगे, वेरी गुड, एक्सेलेंट, बी ड्रैंक। दे डैश टू द बीच, यहाँ पे देखा आपका सब्जेक्ट, दे आए, ही आए, शी आए, कुछ भी आए, आपका सेकेंड फॉर्म ही आ रहा है, देखिए, गो जो इरेगुलर वर्ब है, गो, वेंट, गॉन आएगा, ओके, गो, वेंट और गॉन, तो वेंट ही सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब है, ओके, गॉन जो है थर्ड फॉर्म है, तो हम वेंट ही लेंगे, दे वेंट टू द बीच। मिस सोनी डैश इंग्लिश, अभी टीच, टीच जो है फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है, और सेकेंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म दोनों ही टॉट है, टीच्ड करके कोई वर्ड ही नहीं है, मैंने आपको कंफ्यूज करने के लिए ईडी वर्ड यहाँ पर दिया है, तो अगर आपने ये लिखा है तो ये गलत है बेटा, क्योंकि जो टीच है वो इरेगुलर वर्ब है, टीच का टॉट होता है, वो सेकेंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म टॉट ही होता है, ओके, डी ऑप्शन गलत है, बी ऑप्शन ही सही है, मिस सोनी थॉट। All right, we are done. I hope this is clear with you all. Yeah, I hope you all have understood what is a past indefinite. आप वीडियो जरूर और एक बार देखिएगा और जाके और एक बार समझिएगा, because grammar you need to see 2-3 times and you need to practice. If you practice only you will get it perfectly. I hope this concept is clear. Clear है तो clear type कीजिए. All right, that's all for today. जय विद्या शक्ति, जय भारत, जय हिंद, धन्यवाद, थैंक यू, थैंक यू सर।